ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम्। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह सतत प्रवाहमान पवित्र जिन शासन युगों युगों तक जयवंत रहे। इस वीतराग शासन में हमसे हमारा जन्म हुआ तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और हर क्षण यह महसूस करें कि हे प्रभु, ऐसा पवित्र आपका शासन हमें मिला, हम कम से कम अपने जीवन में इस शासन की आज्ञा के अनुसार चल सकें। और शासन की आज्ञा में पहला नियम प्रतिदिन देव दर्शन करना, दूसरा नियम पानी छानकर पीना और तीसरा नियम रात्रि भोजन त्याग करना। ये 3 नियम कंपलसरी हैं। आइए आज हम जानते हैं पानी छानकर पीना। मूलतया वास्तविकता भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के इस पवित्र जिन शासन में जो अनादिकाल से चला आ रहा है, भगवान वर्धमान महावीर स्वामी ने स्वयं इस जिन शासन में दीक्षा लेकर तीर्थंकर के पद को प्राप्त किया। उस पवित्र जिन शासन में जो कुछ भी क्रिया होती है, उस क्रिया का मूल उद्देश्य है वीतरागता। और क्रिया करते समय जो कुछ किया जाना है उसका मूल उद्देश्य है अहिंसा। मतलब पाना हमको वीतरागता है जहाँ राग द्वेष ना हो, और हम जब क्रिया करें, हम एक्शन करें, तब उस एक्शन में किसी भी प्रकार से किसी दूसरे जीव को परेशानी ना हो, दूसरे जीवों का घात ना हो, दूसरे जीवों को समस्या ना हो, उनकी परेशानियां दूर हो, ना कि परेशानियां बढ़े। तो यहाँ पर हर क्रिया का मूल उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है अहिंसा। तो अब यहाँ पे अगला स्टेप जो हर जैनी को फॉलो करना कंपलसरी है, उसका नाम है पानी छानकर पीना। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठना चाहिए, पानी क्यों छानना? छानने का शब्द हमारे यहाँ वर्तमान में चलता है फिल्टर्ड करना, लेकिन फिल्टर्ड करने का मतलब यह नहीं कि मात्र उसको आरओ से फिल्टर्ड कर दिया, नहीं। फिल्टर्ड का अर्थ है यहाँ पर पूरी विधि प्रक्रिया है कि उसे अच्छी तरह एक कपड़े से, जिसे छन्ना बोलते हैं, उसके माध्यम से उसको छानना। तो आइए आज इन सब विषयों को हम विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पानी क्यों छानना? तो जल में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वे सूक्ष्म जीव कैसे हैं? वे सूक्ष्म जीव, यद्यपि जल स्वयं जीव है, एक इंद्रिय जीव, जल का एक जीव हम उसको कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस पानी के आश्रय से अनेकानेक त्रस जीवों की उत्पत्ति उसमें होती रहती है। और वे त्रस जीव इतने सूक्ष्म हैं कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। जब आप बरसात के समय में देखेंगे तो पानी यहाँ वहाँ भर जाता है, कुछ समय तक भरा रहता है, तो उसमें स्वयं ही छोटे छोटे कीड़े, छोटी छोटी लट, छोटी छोटी सी इल्ली जैसी संरचनाएं उसमें उत्पन्न होने लगती हैं। ये तो बहुत बड़े जीव हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जीव उसमें पाए जाते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। लेकिन वे होते कैसे हैं? वे त्रस होते हैं। त्रस मतलब उनकी इंद्रियां 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि होती हैं। इनकी रक्षा के लिए जल को, पानी को छाना जाता है। बिना छने जल का प्रयोग करने से उसमें रहने वाले जीवों का अवसान अर्थात मरण होता है एवं पेट में जाकर वे रोगों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए पानी को छानना जरूरी है। और
मात्र जैन धर्म में ही ऐसा नहीं कहा, अपितु वर्तमान के वैज्ञानिकों ने अच्छी तरह रिसर्च करके ये सिद्ध किया। वैज्ञानिक कैप्टन सरवोरसवी स्ववर्सवी नाम उनका नाम है, स्ववर्सवी नाम के जो विज्ञान है वैज्ञानिक हुए, उन्होंने रिसर्च के माध्यम से ये सिद्ध किया कि पानी की एक बूंद में 36,450 जीव पाए जाते हैं। ये तो वे त्रस जीव हैं जो उनके टेलीस्कोप या उनके जो रिसर्च की मशीन थी उन्होंने पकड़ पाए। जब उन्होंने इतने जीवों को पकड़ा तो उन्होंने इतना विस्तार वर्णन किया, लेकिन वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु की आज्ञा अनुसार लिखे गए ग्रंथों में जैनाचार्यों ने यह बतलाया कि एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। वैज्ञानिकों ने कितना बतलाया? 36,450। लेकिन वीतराग अरिहंत प्रभु के पवित्र शासन में जो क्रम पर्याय परंपरा से आचार्य भगवंत हुए, उन आचार्यों ने कहा एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इतने जीव पाए जाते हैं। अब जल स्वयं जीव है, तो उन जीवों को हम कैसे बचाएं? तो ध्यान से, जल स्वयं जीव है, लेकिन वो जीव है वो है जल कायिक। जल कायिक जीव होने के कारण उसमें मांस हड्डी आदि नहीं पाई जाती, लेकिन उसके आश्रय से जो जीव रहते हैं वे सब जीव बड़े दो इंद्रियादिक होने से उनमें मांस आदि सारी चीजें पाई जाती हैं। और आगम ग्रंथों में तो इस प्रकार वर्णन मिलता है कि एक बूंद पानी में असंख्यात त्रस जीव हैं जो कबूतर के बराबर होकर उड़े तो पूरा जम्बूद्वीप भर जाए, इतने जीव हैं एक बूंद पानी में। इसलिए अच्छी तरह क्या करना? अच्छी तरह पानी को छान कर ही प्रयोग में लेना। कम से कम पीने का पानी तो छान कर ही प्रयोग करें। आइए अब पानी को छानने की विधि आपको बतलाते हैं। कैसे पानी को भरते समय बहुत अच्छी विधि उज्ज्वल आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने मूकमाटी महाकाव्य में की है। आपको जीवन में एक बार उसे को भी पढ़ना चाहिए। कितनी सुंदर उन्होंने वहाँ पंक्तियाँ लिखी और उन्होंने कहा देखो, एक एक जल का एक जीव पर दया करुणा हो तो अच्छी तरह कुएं से कैसे पानी निकालना है ये उन्होंने वहाँ पर बतलाया। तो उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसको भी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। कुएं में बाल्टी या कोई भी बर्तन जोर से नहीं पटकते हुए पानी खींचें। ये तो कुएं से पानी की विधि आपको बतला रहे हैं। आप कहेंगे आप कुएं रहे कहाँ? हमारे यहाँ तो बोरिंग है या नल है, डायरेक्ट उसमें पानी आता है, टैप वाटर, तो उसकी विधि बतलाइए। तो उसके विषय में भी समाधान क्या है वो आपको बतलाएंगे। कुएं में बाल्टी या कोई भी बर्तन जोर से पटकते हुए नहीं डालना या बहुत तेज स्पीड से पानी को नहीं खींचना। वह बाल्टी फूटी हुई भी ना हो, क्योंकि पानी की एक एक बूंद की कीमत है, क्योंकि एक एक बूंद में असंख्यात जीव हैं। और पानी ना गिरे। बाल्टी ऊपर लाने के बाद एक सूती छन्ने से छानना। कैसा हो वो सूती छन्ना? तो एक छन्ना दोहरा सफेद इतना मोटा हो कि जिसमें से सूर्य की किरणें आर पार ना हो। अच्छी तरह व्यवस्था समझना। छन्ना पानी का अच्छा बड़ा हो, हथकरघे का हो, हाँ अच्छी तरह हथकरघे का छन्ना हो और व्यवस्थित श्वेत सफेद हो, बहुत ज्यादा गंदा नहीं हो गया हो, वरना कई लोगों के घर का छन्ना देख के पानी पीने का भाव खत्म हो जाए। ये स्थिति है उस छन्ने की।
तो क्या करना, एकदम श्वेत साफ स्वच्छ छन्ना हो और उसको दोहरा करना था, दुगना करना, जिससे सूर्य का प्रकाश आर पार ना होता हो। छन्ना बर्तन के मुख से 3 गुना होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पानी डालते डालते छन्ना अंदर चला जाए। इतनी सावधानी अवश्य रखें कि अनछना एक भी बूंद जल जमीन पर ना गिरे, क्योंकि जीवों की रक्षा ही मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए पानी छानने के बाद जीवानी को छने जल से धोकर ही जिस जगह से जीवानी हो उसी जगह डालनी चाहिए। अच्छी तरह कैसे पानी छानना है, तो एक बड़े से पात्र में आपने पानी को छाना और उसके ऊपर जो जीव आए उन्हें वापस व्यवस्थित जिस पात्र में से आप पानी ले रहे थे उस बाल्टी में उसको इस तरह छन्ने को उल्टा करना, फिर छने हुए बाल्टी में से पानी लेकर उसके ऊपर से धारा करना, जिससे वे सारे जीव उस पात्र में उस बाल्टी में चले जाएं। बाल्टी कैसी हो, बाल्टी कड़ेदार हो। जीवानी ऊपर से नहीं फेंकनी चाहिए। 10 फीट ऊपर, 12 फीट ऊपर, 20 फीट ऊपर, 25 फीट ऊपर से आपने पानी को यूं छोड़ दिया तो बेजीव तो आधे तो रास्ते में आत्महत्या को प्राप्त हो गए, आत्मघात को प्राप्त हो गए। क्या करेंगे, उनकी तो हार्ट फेल हो जाएगा बेचारों का। तो इसलिए उनको बड़ी सावधानी के साथ पानी को बाल्टी को नीचे तक छोड़ना है और फिर बल्कि कड़े बाल्टी में नीचे कड़ा होना चाहिए, जिससे पानी की सतह में जाकर जीवाणु पहुंचे। और बाल्टी को वापस छोड़ते हैं पानी की सतह तक और पानी का जहाँ लेवल है वहां उसको कड़े के उल्टे साइड से कड़े को उठा देते हैं, तो बाल्टी इस तरीके से जाके वहां खाली हो जाती है। यह ही आगम की व्यवस्था है। बिना जीव रक्षा के एक बूंद भी पानी का यदि प्रयोग हो रहा है तो वहां अहिंसा नहीं पलेगी। ध्यान से सुन लें, बहुत अच्छी व्यवस्था हमने आपके सामने आगम उक्त व्यवस्था आपके सामने रख दी। अब आप कहाँ रहते हैं, आपके पास क्या पानी का साधन है, आपका क्या सोर्स है, आप उसके अनुसार जितनी ज्यादा अहिंसा पाल सकते हैं, जितनी ज्यादा जीवों की रक्षा कर सकते हैं, उस पर आपको विचार करना चाहिए। जेट, हैंडपंप, बोरिंग आदि से पानी लाने में घर्षण से जीव मरते हैं, फिर पानी छानने से क्या लाभ। अच्छी तरह समझना इस विषय को भी कि अब जब पानी आ ही गया तो पानी में कितने जीव तो मर गए, अब छानने से क्या लाभ। तो कहते हैं जेट हेड पंप से पानी आता है तो घर्षण से जीव मर तो जाते हैं, किंतु बिना छनाए पानी में प्रति समय जीव उत्पन्न रहते हैं, अतः पानी छानना चाहिए। सुने, अभी तक तो जो जीव मरे हैं वो ठीक है, लेकिन अब वो अनछना पानी जब तक रखा रहेगा उसमें भी प्रति समय जीव उत्पन्न होंगे और मरेंगे, इसलिए उनको छानने की व्यवस्था बनानी चाहिए। और आजकल जेट पंप में जीवाणु यंत्र नाम से पूरा जेट सिस्टम आता है, जगह जगह उसका प्रयोग हो रहा है और लोग उसमें जीवाणु डालते हैं। हैंडपंप की जीवानी कहाँ डालनी चाहिए। हैंडपंप की जीवानी तो जा नहीं सकती, इसीलिए घर में टंकी या हौज आदि में जल हो तो उसमें डाला जा सकता है, क्योंकि जब तक उसमें जल रहेगा तब तक तो जीव सुरक्षित रहेंगे। यह विधि ठीक नहीं है, फिर भी जितनी रक्षा हो सके उतनी रक्षा करनी चाहिए, जिससे पानी छानने के संस्कार तो बने रहेंगे। आजकल घरों में सुबह जब नल आए तब पानी छान के भर लिया और बेलछानी उसी समय वॉश बेसिन में फेंक दी, फिर उसके बाद 24 घंटे तक वो पानी प्रयोग में लाते, कोई नहीं छानता। ये महान पाप का कारण है। और अब तो और बड़ा पाप चालू हो गया, आरओ। डायरेक्ट आरओ का बटन चलाया, पानी आया, पिया और गए। फिल्टर्ड वाटर, आपके फिल्टर्ड वाटर से एक भी जीव बचने की संभावना नहीं है। अच्छी तरह ध्यान से सुने। तो क्या करें, जब पानी का प्रयोग करें या तो तुरंत पानी को छानें और बिलछानी को व्यवस्थित एक स्थान पर करें।
उसके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था है। आप अपने पास एक पात्र में परमानेंट पानी रखा करें, उसमें बिलछानी कर दें और दूसरे दिन सुबह एक टंकी या हौज या बड़ा कोई स्थान पानी का हो उसमें उस बिलछानी को डाल दिया करें। और अच्छी व्यवस्थाएं क्या है, जब पानी एक बार आपने लिया, पानी को खौला के गर्म कर लिया, एकदम तेज गर्म, और फिर उस पानी को 24 घंटे खूब अच्छी तरह प्रयोग में ला सकते हैं। तो कम से कम जो बार बार उत्पन्न होने वाले जीव थे उनके मरण से, उनकी हिंसा से तो हम बच सकते हैं। अब एक बार जो हमने पानी छाना वो कितनी देर तक छना हुआ रहेगा तो बतलाते। एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट, इसके बाद उसमें पुनः जीवों की उत्पत्ति होने लगती है, अतः फिर से छानना चाहिए। ऐसा नहीं सुबह भरते समय छान दिया और 24 घंटे रखा। देखो मैं घर घर जाके देखता हूँ, पूछता हूँ क्या चल रहा है, वो लोग यही कहते हैं एक बार सुबह पानी जब नल आते हैं पानी भरते हैं, छान के रख देती हैं मम्मी और हम लोग दिन भर पीते। अब हर घर में ये सिस्टम चालू हो गया। इस सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। सुबह जैसे ही पानी आया उसे छानो अच्छी तरह, 1-2 गुंडे पानी, बर्तन पानी, जितना आपको एक दिन में लगता है उतना पानी अच्छी तरह गर्म करके उबाल कर उसको ठंडा करने के लिए रख दो। फिर दिन भर उस पानी का प्रयोग करो। और अच्छा उपाय है, शाम के समय प्रतिदिन सुबह लगने वाला एक टंकी पानी गर्म करके रख दो। रात भर में वो ठंडा हो जाएगा और दिन भर उसका प्रयोग करो। जीवों की हिंसा से बच गए, मुक्त हो गए। अब आप कहोगे कि इतना तो हमने कर दिया, ठीक है, लेकिन जब हमने पानी नल से भरा उस समय जीव मरेंगे, उनका क्या? सुने, उस समय भी छन्नी का अच्छा प्रयोग करके उस पानी में जो जीव आए उनकी एक बर्तन में बिलछानी करके उन्हें अपने घर में एक टंकी में डालने का व्यवस्था बना लो। एक छोटी सी अलग से टंकी रख लो जिसमें बिलछानी के लिए स्थान बना दो। और जब बरसात का समय आता है, तेज पानी जिस समय गिरता है उस समय उस टंकी का सारा पानी उसमें आप बहा सकते हैं या नदी या कुएं में उस पानी को ले जाके छोड़ सकते हैं। इस तरह वह टंकी भी साफ हो जाएगी और आपके जीव हिंसा का 1% भी पाप दोष नहीं लगेगा, बच जाओगे। छने पानी को लौंग, सौंफ आदि से प्राशुद्ध किया जाता है तो उसकी क्या मर्यादा है? बहुत सारे प्रकार से लोग उसे प्राशुद्ध करते हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो पहला तो पानी को छाना तो विथिन 48 मिनट वह उपयोग में लिया जा सकता है, उसके बाद वह फिर से अनछना हो गया। तो सबसे अच्छा सिस्टम तो ये है, आप अपने पास छन्ना रखें, छाने और पानी को पिएं। छने पानी को लौंग, सौंफ आदि से प्राशुद्ध किया जाता है तो उसकी मर्यादा 6 घंटे रहती है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक गुंडी पानी, 10 लीटर पानी में एक लौंग डाल दी, नहीं, कम से कम इतनी लौंग या सौंफ होनी चाहिए जिससे उसका स्वाद चेंज हो, तो वह 6 घंटे तक प्राशुद्ध बना रह सकता है। किंतु 6 घंटे बाद वह अमर्यादित हो जाएगा, अर्थात उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति फिर से होने लगेगी। बॉइल्ड उबले हुए पानी की क्या मर्यादा है? तो 24 घंटे, इसके बाद वह भी अमर्यादित हो जाएगा, उसे दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार एक बार जो पानी खौलकर गर्म हो जाए, खौलकर गर्म मतलब जिसमें भाप निकलने लगे, ऐसा यदि तेज गर्म हो गया है फिर उसको दोबारा गर्म करने से वह रोग उत्पादक बन जाता है। इसलिए बॉइल्ड वाटर का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना है। नल में छन्नी की थैली दिन भर लगी रहती है तो क्या यह उचित है? नहीं, थैली नल में लगी लगी ही सूख जाती है तो उसमें रहने वाले सारे जीव मर जाते। इसलिए व्यवस्था ऐसी बने कि रिमूवेबल आपको प्रयोग करनी है, टेम्परेरी प्रयोग करनी है, लगाएं और निकालें, लगी रहने से वो सब जीव मर जाएंगे। वर्षा का जल क्या शुद्ध है? वर्षा का जल अंतर्मूर्त तक तो शुद्ध है, उसमें जीव नहीं होते, अंतर्मूर्त के बाद उसमें भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात छाने बिना उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। लेकिन आजकल बहुत अच्छी तरह व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, छतों पर बहुत बड़े बड़े सेंटेक्स के टंकियां रखकर और उनमें बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, बिल छानी की सुविधा भी हो जाती है और पानी की जो दिक्कत है वो समाप्त हो जाती है। तो ये व्यवस्था भी आप लोग अपने स्तर पर
कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रतिमाधारी इस प्रकार का प्रयोग वर्तमान में कर रहे हैं। जैन धर्म के अलावा अन्य ग्रंथों में भी क्या पानी छानने के विषय में कहा गया? तो कहते हैं हाँ, मनुस्मृति में लिखा है, अपनी दृष्टि से धरती को अच्छी तरह देखकर पैर रखें तथा जल को वस्त्र से छानकर पीना चाहिए। ये लिखा है, दृष्टि पूतम न्यसेत न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। वस्त्रपूतम जलम पिबेत अर्थात वस्त्र से पवित्र कर छान कर जल को पीना चाहिए। और आज के विज्ञान में तो वर्ल्ड वाटर की खूब होड़ लगी है। हर व्यक्ति गर्म पानी को पीने के लिए सजेस्ट करता है और डॉक्टर सबको बतलाते हैं। इससे आपको दो फायदे, एक तो अहिंसा धर्म का पालन हो जाएगा और दूसरा जीव हिंसा से भी आप बच जाओगे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के शब्दों में अनछने जल पीने से क्या होता है? तो कहते हैं, जिस प्रकार स्टोव में बिना छना जल डालते हैं तो वह भभकता है, उससे उसमें पिन करनी पड़ती है। इसी प्रकार पेट में बिना छना जल डालते हैं तो उसमें पिन करनी पड़ती है, अर्थात इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, क्योंकि हम बीमार पड़ जाते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो वर्तमान में स्टोव देखने में नहीं आता, तो स्टोव हुआ करता था जिसमें केरोसिन ऑयल डालना पड़ता था, मिट्टी का तेल, और उसमें अगर अनछना जल डाल देते थे तो उसमें क्या होता था, वो भभकने लगता था, इम्प्योरिटीज वहां लग जाती थी, तो फिर उसको अच्छी तरह छान कर डाला जाता था। ऐसे ही यदि इस मशीन में, इस स्टोव में अनछना जल डालोगे तो फिर इंजेक्शन लगेगा, अर्थात पिन करना पड़ेगा, तब जाकर वह स्वस्थ होगा। इसलिए हमको इससे भी बचना चाहिए। अंत में क्या कहा, महावीर कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जिनालय जाएगा। जैनी कौन कहलाएगा? जो रोज मंदिर जाएगा, दिन में भोजन करेगा और पानी छान कर पिएगा। ये सारी व्यवस्थाओं के साथ अब आपके और कितने क्वेश्चन पानी संबंधी हो सकते हैं, वो सब क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में हमको देंगे, हम उनके समाधान आपको उपलब्ध कराएंगे। पानी छानना ढोंग नहीं है, बहुत अच्छी तरह समझना। लोग समझते हैं ये ढोंग कर रहे हैं, ये हमारी संवेदना है जीवों के प्रति, और वह संवेदना जब तक जीवित रहेगी तब तक अहिंसा धर्म पलता रहेगा और हम जैन कहलाते रहेंगे। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को आदरणीय बड़े पंडित जी साहब बैनाला जी ने निवेदन किया, महाराज अब जगह जगह कुएं सूखते चले जा रहे हैं और कुएं अब मिलते नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग हमारे समूह में स्वाध्याय में ऐसे हैं जो कहते हैं कि बोरिंग का या हैंडपंप का नियम दे दें तो हम प्रतिमा ले लेंगे। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पंडित जी साहब जब तक मैं जीवित हूं मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों? हैंडपंप और बोरिंग में जीव बच नहीं सकते। मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सुनो, जब जेट पंप से पानी को खींचा जाएगा तो 90 फीट 100 फीट 110 फीट नीचे से पानी ऊपर खींचेगा तो कितने जीव बचेंगे। इसलिए अहिंसा व्रत वहां पालन नहीं होता जहां जेट पंप का, हैंड पंप का, बोर का पानी प्रयोग होता है। इसलिए कम से कम व्रतियों के लिए तो ये परंपरा बनी है। हमारे गुरुदेव आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज हैं और उनके द्वारा जो निर्देश हम सबको प्राप्त हैं, हम अपने जीवन के अंत तक उन नियमों का निर्दोष पालन करें। जहां बोरिंग, कुआं या अहिंसा जीवाणु यंत्र आदि नहीं है, वे लोग अच्छी तरह बड़े बड़े, अभी तो बरसात का समय भी है, तो बड़े बड़े हौज बनवाकर, टंकी बनवाकर या बड़े बड़े सेंटेक्स के टंकी अपने घर में स्थानों पर रखकर उनमें बारिश का पानी भरें, उस पानी का प्रयोग करें और उसमें ही बिलछानी वापस डालें। कम से कम जिनालयों के अभिषेक, व्रतियों के भोजन, मुनियों के आहार, चौके, पाद प्रक्षालन और मुनि महाराज की शुद्धि, इनके लिए तो ये प्रयोग करने ही हैं। इसलिए जितने मंदिरों में, जितने जिनालयों में कुएं नहीं हैं,
ये कुएं सूख गए हैं या गर्मी के मौसम तक कुएं सूख जाते हैं, उन लोगों को बरसात में ये ध्यान रखना है कि बड़े बड़े सिंटेक्स की टंकियां कहीं गड्ढा खरवा के उनमें भी फिट करा सकते हैं या छतों पर उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। उनमें नीचे जो पूरा एक प्रोसेस होता है उसमें नीचे चारकोल, चूना आदि अलग अलग प्रकार की वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं, उस प्रकार का प्रयोग करके उस पानी को संरक्षित करके सुरक्षित करें। हाँ, बहुत अच्छे। मुंबई हो, गुवाहाटी हो, दुनिया में हम हर जगह जा रहे हैं। गुवाहाटी में एक परिवार में हम गए थे, बहुत सुंदर व्यवस्था उन्होंने बनाई है। उन्होंने अपने फ्लैट में व्यवस्था बनाई। कैसे बनाई देखो हम बताते हैं आपको। जो फ्लैट में आउटसाइड की जो उनकी बालकनी थी उसमें उन्होंने बड़ी भारी सेंटेक्स की 2 टंकियां फिट की और अपनी छत जो उनका छज्जा है जो बाहर का सिस्टम था उसमें उन्होंने इस तरीके का एक टीन सेट जैसा स्टील का टीन सेट लगवाया और उसमें से यू केबल जैसा पाइप डाल के और उसको कनेक्ट किया उस टंकी से। तो जैसे बारिश होती है, जिस दिन अच्छी तेज बारिश होती है उतना पानी उनके यहाँ भर जाता है। और बहुत सारे स्थानों पे हमने अजमेर में एक जगह पर देखा, एक उदयपुर में एक घर के अंदर बहुत सुंदर सिस्टम हमने देखा वाटर का। उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था बना के रखी थी। खैर उनके यहाँ छत थी बड़ी, तब उन्होंने वैसी व्यवस्था की। आपके यहाँ जितनी व्यवस्था है आप उतना सिस्टम बनाएं, लेकिन अहिंसा के प्रति जागरूक बने और अहिंसा ही मूल धर्म है, ऐसा सोचें, समझें, विचार करें। और कभी भी ये ना सोचें कि अरे ये नियम, ये धर्म, ये सब छोड़ो, हम तो बस पढ़ते चले जाएं। नहीं, जितना पढ़ें उसमें से कुछ अंश ग्रहण करें तो हमारा पढ़ना सार्थक होगा। अन्यथा ये पढ़ा लिखा कहाँ जाएगा, कहीं नहीं ले जाएगा हमको। पढ़ लिख कर उसे हम धारण करेंगे तो हमारे जीवन को एक नई दिशा और दशा देगा। इसलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते थे, पहले दीक्षा फिर शिक्षा। पहले जब स्वयं उस संस्कारों में ढल जाए फिर पढ़ाई लिखाई करे तो बढ़िया होगा, लेकिन आपको पहले शिक्षा और फिर बाद में दीक्षा हो तो कम से कम हमारा जीवन सार्थक बने। तो हम सब आज ये संकल्प करें, कम से कम जितना हो सके उतना जीवों की रक्षा का संकल्प हम लेते हैं। जितना हो सके उतना पानी के प्रयोग संबंधी जानकारियां खुद ग्रहण करें। अपने वॉश बेसिन में कितना पानी यूज करना है उसका सिस्टम तैयार कर सकते। शॉवर से कितना पानी आता है, बाल्टी का कितना पानी है, बाल्टी को कैसे प्रयोग में लाना है, ये सारी चीजें बहुत व्यवस्थित हैं। अगर सीखता है कोई तो कितनी ही जीवों के घात से बच जाता है। बाल्टी में से आपने प्रयोग किया पानी, उसके बाद बाल्टी को उल्टा करके रख दिया, उसमें एक बूंद भी पानी ना रहे तो पानी के जीव बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। पानी का प्रयोग करते समय अच्छी तरह उसे छान लो। आपको 2 बाल्टी पानी लगता है, 2 बाल्टियां छान के उसे स्नान कर दिया। सिस्टम अगर हम चाहें तो सब कुछ संभव है, लेकिन हम अपने को और मॉडर्नाइज करने के चक्कर में धर्म को गौण कर रहे हैं। इससे बचने की बात करें, ठीक है। बॉइल्ड वाटर सबसे बेस्ट है, एक बार अच्छी तरह बॉइल्ड करें और फिर उसका प्रयोग करें, ठीक है। आज से कम अपने जीवन में अहिंसा के कुछ सूत्र आएंगे तो जीवन आगे उज्जवल बनेगा। बाकी जितनी आपकी अनुकूलता है उतना धर्म का पालन करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी धर्म का पालन जीव करता है तो महान फल को प्राप्त करता है। ओम सिद्धम।